नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरी। नजर डालेंगे फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अपने संसाधनों में बढ़ोतरी कर रहा है। इसी कड़ी में चैंबर द्वारा बाहू प्लाजा स्थित कार्यालय में ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन आज केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सांसद जुगल किशोर ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन के मौके पर चैंबर के सभी सदस्यों के साथ साथ भाजपा के कई विधायक भी मौजूद थे। पहले तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो बधाई के पात्र है श्रीमान अरुण गुप्ता जी, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट, इसके मुखिया, उनकी सारी की सारी टोली। ये भव्य हॉल जिसका आज लोकार्पण हुआ है, उद्घाटन हुआ है। साथ ही साथ जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अपनी एक विरासत है, अपनी एक लेगेसी है और इसका एक प्रतिनिधित्व चरित्र है, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है। और समय समय पर जब कोई संकट आया, जम्मू चैम्बर कॉमर्स जम्मू के लोगों की आवाज़ बन करके सामने आया समाधान तलाशने के लिए। और इसलिए हम सब का ये दायित्व बनता है कि हम चाहे सरकार का हिस्सा हो ना हो, चाहे हम जनप्रतिनिधि हों या सामान्य नागरिक हों, इस प्रकार की संस्थाओं को और बल दें ताकि वो समाज में अपना दायित्व निभाने में अपनी पूरी भूमिका निभा सकें। तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का समन्वय अनिवार्य है और उसमें जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक प्रमुख भूमिका रहने वाली है आने वाले समय में हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी को आगे ले जाने के लिए। आज मैं सारे जो व्यापारी वर्ग है और हमारा ट्रेड और इंडस्ट्री का जितना भी हमारा व्यापारी वर्ग है और अपना इंडस्ट्री उद्यमी भाई सभी को एक मुबारक वाला दिन है कि आज जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हर वक्त उनका प्रतिनिधित्व करता है, उसका अपना ऑडिटोरियम आज उसकी ओपनिंग हुई है, जिसका उद्घाटन आज हमारे आदरणीय श्री अपना डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने और अपना श्री जुगल किशोर जी एमपी साहब ने किया है। उनके कमलों के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। ये आज एक बड़ा मुबारक वाला दिन है। ये ऑडिटोरियम आने वाले दिनों में हमारे जो फंक्शंस हैं, जो हमारी डे टू डे एक्टिविटी है, उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके लिए हमारे जितने व्यापारी भाई हैं, हमारे जितने भी हमारे इंडस्ट्री वाले भाई हैं, सभी को एक बहुत ही आज मेरी तरफ से बड़ी शुभकामनाएं और आए और जहाँ पे अपनी हमारी यही कोशिश है कि जहाँ पे आएँ और अपने ऑडिटोरियम को देखें, ये उनके लिए एक ऐसा। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा 1, 8 और 22 दिसंबर को करवाई जाने वाली कांस्टेबल के विभिन्न पदों की परीक्षा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सांबा जिले में भी इस परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिसमें तैनात किए जाने वाले स्टाफ को आज जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। जिला मुख्यालय में आयोजित एक बैठक में सांबा के एडीसी जगदीश सिंह व अन्य अधिकारियों ने परीक्षा स्टाफ के करीब 1100 सदस्यों को ट्रेनिंग दी। इस परीक्षा में सांबा के करीब 13,000 युवा अपना भाग्य आजमाने जा रहे हैं। एग्जाम तो JKSS भी कंडक्ट करवाता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें बहुत अहम रोल रहता है, जिसमें ड्यूटीज़ लगाना जो है मैजिस्ट्रेट से लेकर ऑब्जर्वर, सुपरिंटेंडेंट्स और इन्विजिलेटर्स जो है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगाती है। तो उनको ट्रेनिंग आज हमने रखी हुई है। सुपरिंटेंडेंट्स की ट्रेनिंग हो चुकी है, इन्विजिलेटर्स को आज ट्रेनिंग दे रहे हैं हम। लगभग 1100 लोगों को आज ट्रेनिंग दी है। तो इसी का एक जो है प्लानिंग जो 20 दिन से महीने से चल रही है, इसमें JKSS भी तो बहुत देर से इसमें प्लानिंग कर रहा है, इसको तैयारी कर रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है लगभग पिछले 15 से 20 दिनों से इसमें तैयारी में लगी हुई है। सेंटर्स जो हैं वो नोटिफाई कर दिए गए हैं। उसमें कैंडिडेट्स भी जो हैं लगभग 13,000 के करीब जो हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट में अपीयर हो रहे हैं। तो उसी को अच्छे से बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी प्रॉब्लम के एग्जाम कंडक्ट किया जाए, फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम कंडक्ट किया जाए, उसी की तैयारियां चल रही हैं। और हमारी बेस्ट विशेस कैंडिडेट को, क्योंकि हर कोई मेहनत करता है, लेकिन जितनी कुछ पोस्टें हैं उतने ही लोग सेलेक्ट होंगे, तो वो वही सेलेक्ट होंगे जो बेस्ट होंगे। तो अपना 100% दीजिए, अपना फोकस रखिए अपने गोल पे और अपनी तैयारी कीजिए। केरल उपचुनाव में कांग्रेस की जीत की खुशी में प्रदेश कांग्रेस ने जम्मू में आज जश्न मनाया। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी की जीत हुई है और यह सीट दोबारा कांग्रेस के खाते में आने पर प्रदेश कांग्रेस ने जमकर अपनी खुशी का इजहार किया।
तो इतनी प्रचंड जीत जो है वो केरला में मिली है। दोबारा वहाँ के वायनाड के लोगों ने राहुल गांधी जी के बाद प्रियंका गांधी जी को विजय बनाया है। गांधी परिवार के एक सक्षम नेता संसद में गूंजेंगी। कठिन प्रश्न जो है वो मोदी सरकार से होंगे। युवाओं की बात होगी, महिलाओं की बात होगी, देश के गरीब आम आदमी की आवाज़ जो है वो मजबूत हुई है। और सबसे बड़ी जीत इसको हम मानते हैं कि दुनिया की, हिंदुस्तान की जनता की, जन जन की ख्वाहिश थी कि श्रीमती प्रियंका गांधी संसद के अंदर गूंजे। और युवाओं की खास करके, महिलाओं की खास करके जिस तरह से देश के अंदर विभिन्न जगहों पे जातियों के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी है पिछले सालों में, इसलिए ये एक बहुत बड़ा संदेश है। बिश्नाह कस्बे के बीचों बीच निकलने वाली माइनर नहर की हालत बद से बदतर हो चुकी है। इस नहर में मौजूदा समय में गंदगी फैली हुई है और इसकी साफ सफाई ना होने से किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। सिंचाई विभाग को बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पर मैं डिपार्टमेंट ये आखना चाहना कि असें पानी लाना कुत्थों है। जिहड़ा हरसा दब्बड़ की जमीन है वो सारी बिश्नाह माइनर के उपर डिपेंड करती है और बिश्नाह माइनर की हालत इन्नी खस्ता है कि तुम देखो ये पानी बिल्कुल के कोई स्कोप नहीं पानी का। तो लिहाजा असें आखना चाहते कि कणक लाने के बाद तुम आखो 21 दिन बाद पहला पानी लाओ, 60 दिन बाद दूआ पानी लगाओ। तो पानी लगाना कुत्थों है। बिश्नाह माइनर की थोड़ी बहुत सफाई करो ताकि किसानी की पानी लगे और फसल जिहड़ी है वो जियां टाइम सिर पानी मंगती है तो इयां गै पानी लाया जाए ताकि किसान की फसल अच्छी होए तो किसान की इनकम बने तो किसान का दारोमदार चले, किसान का घर बार चले। अज किसान जिहड़ा है किसानी करने कोला पिछे हटा दा, इसे कारण हटा दा कि उसी कुछ चीज़ां जिहड़ियां प्रॉपर नहीं मिला दियां, जिन्ना खर्च करदा इन्ना उसी इनकम नहीं मिलता। लिहाजा वो किसानी करने कोला पिछे हटा दा। साढ़ा जिहड़ा किसान अज तुसें दिक्खेआ वो इन्ना इंटरस्टड नहीं है जिन्ना पहले हा, तो उसी इंटरस्ट ओहदा तां गै खत्म होंदा जा रहा कि साढ़े कोल गै कुछ कमियां रवा दियां। प्रॉपर पानी नहीं मिला दा, टाइम सिर पानी नहीं लगने कन्नै फसल की आउटपुट बराबर नहीं निकला दी। लिहाजा मैं दोनों डिपार्टमेंटें गी आखना चाहना कि इरीगेशन और एग्रीकल्चर दोनों कोऑपरेट होइए ते जिहड़े किसान ने उनकी समस्या हल करो ताकि जिहड़ा किसान है वो अपनी किसानी च इंटरस्ट ज़्यादा लै और जिहदे कन्नै साढ़ा सोर्स ऑफ इनकम जिहड़ा किसान दा वो डबल होए। अस बड़े घाटे जा रहे हैं जिमींदारी च, उ'आं बड़े घाटे जा रहे। सानूं पानी टाइमा दा मिलदा नहीं है। भी 21 दिन साढ़ी कनक होई गेदी है। हैल जियां अस हैल पाने अस उस स्हाबै दा बीऽ पाने तो सानूं खर्चा नहीं पूरा होंदा है। भी पानी टाइमा दा मिलदा नहीं है। भी आवाना माली साढ़े कोल लैंदे ने पानी, साढ़े दिन दा ना लैंदे है। भी इस बात साढ़े दिक्खे जा के पानी टाइमा देन और नाले नूले साफ सूफ कराई पानी देन सानूं। इन्नी बड़ी मेहरबानी महाराज जी, घट कन्नै घट नहीं जा रहे। सब कुछ हर चीज़ अस पानी की कोशिश करनी है, नहीं तो आबाना मालिया बंद करो, नहीं पानी देना है सानूं क्या फायदा। आरएसपुरा ग्रुप के ट्रांसपोर्टरों ने उनकी यूनियन के 29 नवंबर को होने जा रहे चुनावों को बाधित किए जाने का खुलासा किया है। आरएसपुरा ग्रुप के इन ट्रांसपोर्टरों ने इसके लिए जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन को जिम्मेदार ठहराया है। इन ट्रांसपोर्टरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसोसिएशन के कुछ सदस्यों पर मनमानी कर अपनी मनमर्जी से बिना चुनावों के आरएसपुरा ग्रुप का प्रधान चुनने का आरोप लगाया। वोटा पैनिया ने जो बनेगा असी सारे लोग प्रधान उन्होंने बनागे जो वोटा नाल बन के जित गया वो होएगा प्रधान, वो आरएसपुरा यूनियन का प्रधान होएगा। हारा नाल ना ही एक हार पांदे ने चेयरमैन बना दिया, दूजे हार पांदे ने उन्होंने प्रधान बना देते हैं। ये किस तरह दसो, अज तक कभी होया ही नहीं। अगली चीज़ा हर बारी जदों का चलता पाया इलैक्शन ही होती आई है, इलैक्शन ही वोट पैंदे ने। डीसी साहब तहसीलदार वो करते हैं, तहसीलदार बंदे उत्थे आके इलैक्शन कराते हैं, वो आके पूरा सर्टिफिकेट देते हैं, जितने के बाद वो फिर प्रधान रहता है। ये सानू समझ नहीं लगती भी किस मौके फार्म तो भरिया नहीं, कोई पता नहीं किस मौके हार पाए ने, किस टाइम बन गए ताड़ियां बजियां जे बनिया। ये किस तरह चलेगा। चलो जी वजीर साहब के बेटे ने कह दिया मैं उन्होंने नियुक्त कर दिता जी, क्या नौकरी लगी है? इतने सिलेक्ट थोड़े होंगे, इलैक्ट होंगे ने। नोटिस लगे तुम फार्म भरो, अपने वोट पाओ। जो तुहाडे कोल नहीं तुसीं कहंदे सारे मालक ने अन्ने मालक, तो उनके कोल वोट लाओ ना, तुहाडे खाते च वोट पाणगे। जिहड़ा वोट जिन्होंने ज्यादा मिलेगा जित जगह प्रधान बना। इसलिए असीं वो चीज़ प्रधानी असीं नहीं मनते। जिहड़ा गौरमेंट जिहड़ा इलैक्शन होंदी पई है 29 तरीक नूं जिहड़ा वोट पा के जित गया हैगा सारा आरएसपुरा जिहड़ी
जम्मू स्थित जोधामल पब्लिक स्कूल अपना 19वां वार्षिक दिवस धूमधाम के साथ मना रहा है। स्कूल द्वारा 2 दिनों तक वार्षिक दिवस की खुशियां मनाई जा रही हैं और आज पहले दिन स्कूली बच्चों ने कई मनमोहक रंगारंग कार्यक्रम पेश कर समा बांधा। पर्यटन विभाग की आयुक्त सचिव यशा मुदगल इस मौके पर मुख्य अतिथि थी। बात यह है कि जोधामल स्कूल जो है सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं, अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है। हमारे बच्चे नो डाउट पढ़ाई बहुत अच्छा करते हैं। हमारे पास JN के टॉपर्स भी हैं जिन्होंने लास्ट ईयर JEE एग्ज़ाम में JN के में टॉप किया था। अभी वो ऑल इंडिया रैंक 52 लेकर IIT मुंबई में कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं। NDA बच्चों ने किया है लास्ट ईयर। तो पढ़ाई में तो हम एक्सेलेंट हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एज एन एजुकेटर मेरा ये मानना है कि चाइल्ड की एक होलिस्टिक ग्रोथ होनी चाहिए, एंड होलिस्टिक ग्रोथ इज पॉसिबल ओनली थ्रू दीज एक्टिविटीज़। सो वी ले एन इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑन दी स्पोर्ट्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। संस्कृत भाषा की अनदेखी किए जाने के विरोध में जम्मू यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं ने आज फिर प्रदर्शन किया। इन सभी ने जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर मुंह पर काली पट्टियां बांधकर मौन प्रदर्शन करते हुए सरकार पर उनकी मांगों को लेकर मौन साधने का आरोप लगाया। उन्होंने स्कूली शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरने के लिए हाल ही में घोषित किए गए विज्ञापन में संस्कृत के एक भी पद का जिक्र न किए जाने पर रोष जताया। जिस प्रकार से स्कूल एजुकेशन विभाग ने JKPSC को 575 पोस्टें जो है रेफ़र की है, लेकिन उसमें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण से उसमें संस्कृत को और हिंदी को स्थान नहीं दिया गया। इसी विषय को लेके संस्कृत और हिंदी के विद्यार्थी जो हैं लगातार 1 हफ्तों से जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने स्थान को लेके हमारा जो स्थान बनता है, हमारा जो एक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें संस्कृत का भी स्थान बनता है, हिंदी का भी स्थान बनता है, उसी विषय को लेके जो है धरना प्रदर्शन किया गया है। जिस प्रकार से सरकार 1 हफ्ते से जो है मौन व्रत पे उन्होंने धारण किया हुआ है, उसी का हम संकेत देते हुए आज जितने भी विद्यार्थी संस्कृत के हैं, स्टूडेंट हैं और स्कॉलर हैं, सभी मौन धारण करके यहाँ पर सरकार से जो है जवाब मांग रही है। शिक्षा मंत्री से हम जवाब मांगते हैं कि आखिर संस्कृत के विद्यार्थियों के साथ न्याय करना कब बंद करेंगे। एक 8 साल के बाद ये पोस्ट आ रही हैं, लेकिन संस्कृत के विद्यार्थी जो 8 साल से लगातार PhD करके जा रहा है, PG करके जा रहा है, वो कहाँ जाएगा? इतनी बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट है अपना कहाँ पे करेगा? तो हमारी जो है सरकार से यही अपील है कि यही अपील है कि हमारे भी स्थान संस्कृत को स्थान दिया जाए, संस्कृत की पोस्टें निकाली जाए, अन्यथा हमें सड़कों पे आके विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। और इससे जो है सरकार के नुमाइंदे कहीं पे भी जाएंगे, हम उनसे यही जवाब मांगेंगे कि संस्कृत के साथ न्याय करना कब बंद, संस्कृत को कब न्याय देंगे। कांग्रेस की सुरनकोट इकाई द्वारा आज कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कार्यकर्ताओं को सुरनकोट के लोगों को पेश आ रही समस्याओं की जानकारी लेने का आह्वान किया गया ताकि उन्हें सरकार तक पहुंचाया जा सके। शाहनवाज चौधरी ने बताया कि सुरनकोट में अब हर महीने की 28 तारीख को कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस कमेटी की तरफ से वर्कर्स मीटिंग बुलाई गई थी सुरनकोट डाक बंगलो में, और इसमें तमाम लोगों का, वर्कर्स का और सुरनकोट के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया गया। और आने वाले वक्त में किस तरीके से जो है वो हम तंजीम काम करेगी। सुरनकोट के अंदर लोगों की परेशानियां हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं, लोग मुख्तलिफ मसाइलों की से दो चार हैं, और लोगों के मसाइल की लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाएगी। एक अपोजिशन का रोल जो है, एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल, जहां लोगों के इश्यूज़ को जो है वो उजागर किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन तक, उन पे किस तरह काम किया जाएगा। और ये फैसला हुआ है कि इंशाल्लाह हर महीने की 28 तारीख को जो है कांग्रेस कमेटी की सुरनकोट मीटिंग होगी, जहां लोगों के मसाइल जो हैं वो उजागर किए जाएंगे और लोगों की क्या परेशानियाँ हैं उनकी सुनवाई होगी और एडमिनिस्ट्रेशन तक वो इशू ले जाए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के नतीजों से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी की खुशी 7वें आसमान पर जा पहुंची है। भाजपा द्वारा देश भर में जश्न मनाए जा रहे हैं और यह सिलसिला आज जम्मू में भी जारी रहा। जम्मू में भाजपा के कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा की अध्यक्षता में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर और आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया।
पार्टी जो है इस वक्त लीड कर रही है। महाराष्ट्र में एक जीत का इतिहास बनाया है, वोट परसेंटेज में भी बढ़ोतरी है, सीटों में भी बढ़ोतरी है और इस भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है महाराष्ट्र में। उसी के उपलक्ष्य में आज पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के कार्यालय में इकट्ठे हुए थे और आज जो हर्षोल्लास यहाँ पर मनाया जा रहा है वो अपने उदाहरण है। आगामी आने वाले समय में जिन भी प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी इतिहास बनाएगी। एसएसपी ट्रैफिक सिटी जम्मू फैजल कुरैशी ने आज शहर के नगर निगम परिसर में शहर के यातायात पर नजर रखने के लिए बने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इस सेंटर के कामकाज का जायजा लिया और साथ ही साथ पत्रकारों के साथ भी संवाद किया। उन्होंने बताया कि जम्मू के ज्यादातर लोग अब यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं और जल्दी सड़कों पर 2 पहिया वाहन व गाड़ियां दौड़ाने वाले नाबालिगों को लेकर भी कार्रवाई शुरू की जा रही है। ये हमारा बड़ा सख्त संदेश है कि माइनर्स के आप अपना विदाउट लाइसेंस जो भी है उसको बाइक ना दें या गाड़ी ना दें। और अगर किसी को 2 व्हीलर आप देते हैं, अगर 2 लाख 3 लाख 5 लाख का बाइक देते हैं तो उसको 5,000 की हेलमेट भी दीजिए पहनने के लिए। हेलमेट के बगैर तो आप देख रहे हैं जम्मू में भी है ऑलमोस्ट इंश्योर के 100% लोग हेलमेट पहन रहे हैं, फिर भी कुछ एक आधा निकल जाता है, उसको भी हम उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। तो जम्मू में तो अब ऑलमोस्ट 100% हेलमेट वेयरिंग, सीट बेल्ट्स लोग पहन रहे हैं। मोबाइल का ये यूज होता था एक जमाने में, वो कम हो गया है। बिसाइड्स दिस के ये जो हमारी स्टंट बाइकिंग है और माइनर्स का है वो भी हमने काफी हद तक उससे काबू कर। पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्तियों के लिए उम्र में छूट देने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। जम्मू में आज अभ्यर्थियों ने एक बार फिर भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर उनकी सुनवाई न करने का आरोप लगाया। इन लोगों के मुताबिक कई सालों के बाद हो रही इन भर्तियों के लिए सिर्फ जम्मू कश्मीर के युवाओं को अनदेखा कर उम्र में छूट नहीं दी जा रही है। सर, हमारे साथ ये ज्यादती की जा रही है कि कांस्टेबल की जो पोस्ट निकली वो 8 साल के बाद 2016 के बाद अभी निकली है और सब इंस्पेक्टर की सर 2021 के बाद अभी। सबको पता है कि सब इंस्पेक्टर में क्या क्या चीजें हुई। अब सर उसमें लेह लद्दाख लेह की जो पोस्ट अभी सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की आई, अगर कल रात को ही आरपीएफ एसआई की भी आई है। सर जितनी भी पोस्ट आ रही है, चाहे यूपी पुलिस की देख लीजिए आप, चाहे वो आप आरआरबी की देख लीजिए, आप सब में देखेंगे सब में कहीं ना कहीं 3 से 5 साल, कहीं पर 7 साल तक की जो है रिलैक्सेशन दी गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर के युवा के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है कि हम लोगों को एज रिलैक्सेशन के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा। हम लोग को यहाँ पर कोई लड़का 6 दिन ऊपर है, कोई लड़का 1 दिन ऊपर है, कोई 1 महीना, कोई 2 महीने ऊपर है, ठीक है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग, सबको पता है कि जेएनके में इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा है और पूरी स्टेट में पूरी कंट्री में इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट पीक पे है इस टाइम पे, वो भी जम्मू एंड कश्मीर में। और लेकिन हम ही लोगों को कम से कम 2 से 4 लाख एस्पिरेंट्स को इस पूरे इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट रैली से बाहर किया गया है सर। एनसीसी के स्थापना दिवस सप्ताह की गतिविधियों के तहत जम्मू के जीएमसी अस्पताल में आज रक्तदान शिविर का लगाया गया। इस शिविर का आयोजन एनसीसी की लड़कियों की 2 बटालियन द्वारा किया गया था। इसमें कई कैडेट्स ने स्वेच्छा से रक्तदान कर कीमती जिंदगियों को बचाने में अपना योगदान दिया। इन कैडेट्स का मार्गदर्शन कर्नल मनीष जसरोटिया ने किया। एनसीसी के कैडेट्स सामाजिक कल्याण के हर एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हमारी 2 जेएनके गर्ल्स बटालियन के जो गर्ल कैडेट्स हैं उन्होंने जम्मू सिटी में पर्यावरण सुरक्षा, नशा मुक्त भारत, पुनीत सागर अभियान, एक पौधा माँ के नाम, ऐसी हर एक एक्टिविटी में हिस्सा लिया है। और हम इन्हें इनकरेज करते हैं कि ब्लड डोनेशन, रक्तदान, जिससे बड़ा कोई दान नहीं है दुनिया में, उसके लिए वो वॉलंटियर होके आगे आएँ। और पिछले साल भी ये एक्टिविटी हुई थी और इस नवंबर के महीने में एनसीसी का स्थापना दिवस का सप्ताह भी मनाया जा रहा है। तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग पिछले साल की तरह अपने बहादुर कैडेट्स के साथ रक्तदान के लिए आए, जो कि हमारे देश में ज़रूरत का सिर्फ 10% ही मिलता है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम इन्हें इनकरेज कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आगे चल के जब
समाज में नागरिक बनेंगे तो इसी चीज़ को बढ़ावा देंगे। संडे ऑफ नवंबर को ऑब्जर्व करते एनसीसी 1948 में एस्टेब्लिश हुई थी और एज एन एनसीसी कैडेट ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने सोसाइटी के काम आए, हम कोई भी ऐसा काम कर सकें जिससे हम लोगों को इंस्पायर कर सकें। जैसे कि हम सब जानते हैं आजकल कोई भी एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ भी होता है, ब्लड लॉस की वजह से भी कितने लोगों की जान जाती है क्योंकि उनको टाइम पे ब्लड नहीं मिल पाता। आजकल लोग बस हॉस्पिटल्स में ब्लड लेने के लिए आते हैं, बट जब ब्लड देने की बात होती है तो सबको ऐसे हो जाता है जैसे कि हमारी सोसाइटी में तबूज बने हुए हैं कि अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे हमारी खुद की बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। बट ये सब चीज़ें गलत है। अगर आप हेल्दी हो, आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, आप किसी की लाइफ को बचा सकते हो, तो आपको वो करना चाहिए। आपको उस चीज़ में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरी ओर कठुआ में एससीसी की 4 जम्मू कश्मीर बटालियन ने कैडेट्स ने एक रैली निकालकर लोगों को रक्तदान करने के प्रति जागरूक किया। इन कैडेट्स ने लोगों को बताया कि रक्तदान करने से शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, लिहाजा हर किसी को आगे आकर रक्तदान करना चाहिए ताकि कीमती जिंदगियों को बचाया जा सके। तो आज हम एनसीसी डे के रिलेटेड ब्लड डोनेशन की अवेयरनेस फैला रहे हैं। हम आज लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ब्लड डोनेशन हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हम ब्लड डोनेट करके काफ़ी लोगों की जान बचा सकते हैं। ये हम लोगों को यही अवेयर करने के लिए रैली निकाली कि मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें ताकि जिनको भी ज़रूरत है ब्लड की ज़रूरत है उनके हम काम आ सके। और बीइंग एनसीसी कैडेट हम मतलब यूथ में ये अवेयरनेस फैलाने के लिए आज जो ये रैली हमने करी कि ताकि जो हमारा यूथ है वो अवेयर हो पाए कि ब्लड डोनेशन की कितनी ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान रफ्तार पकड़ता जा रहा है। भाजपा के तालाब तिलो मंडल ने आज ये अभियान शहर के जीजीएम साइंस कॉलेज के बाहर चलाकर कई लोगों को अपने साथ जोड़ा। इस मौके पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे जिन्होंने युवाओं को भाजपा की नीतियां बनाकर उनसे पार्टी का हिस्सा बनने का आह्वान किया। भाजपा ने इस अभियान के तहत जम्मू कश्मीर में 20 लाख नए लोगों को अपने साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा है। आज भारतीय जनता पार्टी तालाब तिलो मंडल के द्वारा यहाँ पर साइंस कॉलेज के बाहर एक सदस्यता अभियान के लिए हमने एक कैंप जो है वो लगाया है। भारतीय जनता पार्टी में निरंतर हर 3 साल के बाद मेंबरशिप ड्राइव सदस्यता की एक कैंपेन जो है वो चलाई जाती है जिसमें सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं। और हम सबका भी सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, हम सब उसके कार्यकर्ता हैं, उसके सदस्य हैं। ऐसे ही आज हमने यहाँ पर साइंस कॉलेज के बाहर एक कैंप लगाया था जिसमें युवा जो हमारे यहाँ साइंस कॉलेज में पढ़ते हैं कि युवाओं के साथ ही देश है। हमारी पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा जो है वो युवाओं की है। तो युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के साथ किस प्रकार से जोड़ा जाए उसके लिए आज यहाँ पर हमने मेंबरशिप की कैंपेन रखी थी। इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री माननीय विबोध गुप्ता जी के साथ साथ हमारे इस जम्मू पश्चिम विधानसभा के आदरणीय विधायक अरविंद गुप्ता जी, हमारे जिला के अध्यक्ष प्रमोद कपाही जी और बाकी यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ पर जो है वो मेंबरशिप की है। यही मकसद है हम लोगों का कि किस प्रकार से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाजपा के साथ जुड़े, भाजपा की सदस्यता ग्रहण करें। इसी के होते हुए तालाब तिलो मंडल के द्वारा यहाँ मेंबरशिप की ड्राइव आज हमने रखी थी। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल फालकट में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।